हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, तो मैंने आपको बताया हुआ था लोक सेवा आयोग के बारे में। तो आज की दोस्तों एक बेहतरीन सी क्लास होगी भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है ना दोस्तों, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी भारत में निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल कितना और इनको कौन पद से हटाता क्या है, तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो भी लोग मेरे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग आ जाइए दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। चलिए दोस्तों देखते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 339 और भाग दोस्तों कौन सा है, भाग 15। ठीक है ना, तो भाग 15 में दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। और जो दोस्तों ये अनुच्छेद है तो 324 से लेकर 339 तक का जो दोस्तों अनुच्छेद है। ठीक है ना दोस्तों, अगर दोस्तों नियुक्ति की बात करें तो जरा ध्यान से देखिए। इन चुनाव आयुक्त में, निर्वाचन आयोग में एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और होते हैं दोस्तों अन्य चुनाव आयुक्त। तो इन सबकी नियुक्ति दोस्तों करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उसके साथ अन्य कुछ होते हैं। तो इन सभी की जो नियुक्ति करता है दोस्तों, वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्त इन सभी की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके बाद कार्यकाल की दोस्तों बात करें तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो प्रमुख होता है, उसका दोस्तों कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष के हिसाब से 62, 6, 68 होना चाहिए। ठीक, लेकिन जैसे ही उसकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी तुरंत उसका कार्यकाल क्या दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वर्डिंग लिखी हुई 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और ये केवल बात हो रही दोस्तों किसके, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, जो उसमें एक प्रमुख होता है। और दोस्तों अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त 3 वर्ष यहाँ ज्यादा था आयु में और ये 3 वर्ष क्या कम है। तो अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद दोस्तों बात करें वेतन और भत्ते। तो मुख्य चुनाव आयोग के वेतन जो भत्ते होते हैं दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान मिलते हैं। ठीक, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, उसी के समान इनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान दिए जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश के समान दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये लोग दोस्तों अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को। ठीक है ना दोस्तों, यानी त्याग पत्र, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो त्याग पत्र अपना किसे देंगे, राष्ट्रपति को। इसके बाद दोस्तों हटाने की इन सबकी प्रक्रिया क्या है, तो जिस प्रकार से एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसी रीति से इनको हटाया जा सकता है। तो मैंने वही वर्डिंग लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। ठीक, तो मेरा दोस्तों जो पिछले वीडियो पढ़ा जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग देख लीजिए कैसे उनको हटाया जाता है। सेम उसी रीति से किनको हटाया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को। ठीक है ना, तो यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान है। ठीक है ना दोस्तों, हटाने की प्रक्रिया के समान है। इसके बाद दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य की बात करें तो पहला दोस्तों इनका कार्य चुनाव की तिथि तथा समय सारणी घोषित करना। ठीक है ना, पहला कार्य क्या है, इनकी चुनाव की तारीख और समय सारणी कौन घोषित करते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग। दूसरा इनका दोस्तों क्या कार्य है, मतदाता सूची का निर्माण करना, यानी मतदाता सूची का निर्माण कौन लोग करते हैं, यही आपके लोग भारतीय निर्वाचन आयोग। तीसरा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवाना, यानी कोई व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ी ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से क्या तैयार हो जाए। अगला दोस्तों इनका कार्य चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करना। ठीक है ना, इन्हें चुनाव लड़ने के लिए कौन सी व्यक्ति की क्या पात्रता रहेगी, तो ये निर्धारित कौन करेगा दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसके बाद दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें
तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और प्रथम पहले चुनाव आयुक्त जो दोस्तों बने थे उनका नाम था सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त जो बने थे दोस्तों उनका क्या नाम था? सुकुमार सेन। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका है भारतीय निर्वाचन आयोग किस भाग में दोस्तों? तो भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। पहला दोस्तों दिया नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनके कार्यकाल की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त का दोस्तों कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वेतन और भत्ते को लेकर बात करें तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, यानी जो उनको वेतन दिया जाता है तो इनको भी दिया जाता है। हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के प्रक्रिया के समान है। इनके कार्य की दोस्तों बात करें तो चुनाव की तिथि तथा समय सारणी घोषित करना, मतदाता सूची का निर्माण करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवाना और चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करना। ठीक है दोस्तों। स्थापना जो दोस्तों हुई थी भारतीय निर्वाचन आयोग की, ये हुई थी दोस्तों 25 जनवरी 1950 को। और इसके प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे उनका दोस्तों क्या नाम था? सुकुमार सेन। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों, और ये पश्चिम बंगाल के क्या रहने वाले थे? सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक आपका था भारतीय निर्वाचन आयोग। आपने देख लिया, सारी बातें देख ली। अगर आपको इसके बाद भी इस टॉपिक में से कोई भी डाउट आता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए और हमसे जुड़ने का प्रयत्न करिए। जितना आप लोग दोस्तों जुड़ेंगे ना उतना ही हम आपकी क्लास और बेहतर से बेहतर देते चले जाएंगे। इसके बाद आगे एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्लास होगी पर्यावरण और बायोलॉजी। आज तक ये दो ऐसे दोस्तों सब्जेक्ट हैं जो कहीं पर भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाए गए, और यहाँ पर आप इस चैनल को दोस्तों देखिएगा। जिस दिन पर्यावरण बायोलॉजी क्लास शुरू हो ना, आप मेरी बातों पर दोस्तों मत जाइएगा, खुद आप देख लेना कि वास्तव में ऐसा आज तक किसी ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। बहुत डिटेल्स और एक एक हर बिंदु पर चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो मैं इसी उम्मीद से प्रार्थना करता हूँ कि आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। और दोस्तों मैंने एक बात बताई है कि जब भी पढ़ो तो पूरा जी जान लगा दो, जितनी देर पढ़ो। ठीक। और जो लोग सिविल की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप ये मानिए 5 घंटा आपको डेली पढ़ना है। और दोस्तों एक बुक को कम से कम, बुक एक ही पढ़ना है लेकिन कम से कम हजारों बार तो दोस्तों नहीं हो सकता, सॉरी, कम से कम उस बुक को 7 से 8 बार पढ़िए। और इतनी अच्छी से पढ़िए कि आपको एक एक लाइन और एक एक शब्द का अर्थ एकदम क्लियर हो जाए दोस्तों। जिस दिन ऐसा हो गया ना, आप सिविल से लेकर जो भी एग्जाम होते तुरंत सभी क्रैक कर दोगे दोस्तों। ठीक है ना। जुनून जुनून और जुनून, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, यही दोस्तों जुनून होना चाहिए। जिस तरीके से आपको कोई मूवी दिखा दी जाती है ना 2.5 घंटे, पूरा ध्यान उसी में रहता है, फिर आपसे कोई स्टोरी पूछे आप पूरी बता देते हो ना, ऐसे ही इसी ध्यान से आपको पढ़ना है। और जिस दिन दोस्तों ऐसा आप लोगों ने कर लिया, नौकरी आपके पास में तुरंत होगी। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।